हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तुमने जितनी पढ़ाई कर ली है अब उतना सफिशिएंट है। अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जितना पढ़ा है मैं सब भूल गया हूं। बच्चों, ऐसा होता है, ये कंप्लीटली नॉर्मल चीज है। मुझे यकीन है कि जब तुम अपने एग्जाम लिखोगे तुम्हें सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको यहां पर इस वीडियो में देने वाला हूं लास्ट 4 to 5 डेज का प्लानर। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैंने प्लानर बनाया है उसमें यहां मैंने लिखा है लास्ट 4 डेज। बट बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आप इस प्लानर को 5 डेज में भी कवर करते हो तो भी चलेगा। 4 डेज प्लानर बनाने का मेरा रीजन ये था कि मैं मिनिमम से मिनिमम बता दूं कि यार मिनिमम तो 4 दिन चाहिए। बिकॉज पहला पेपर होता है मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन। मतलब अगर पेपर अच्छा गया तो आने वाले बाकी पेपर पे वो इंपैक्ट डालेगा, बुरा गया तो भी इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो जो मैं अभी आपको प्लानर समझाऊंगा आप उसी चीज को 5 डेज में भी आराम से फॉलो कर सकते हो। अब समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लानर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और जरूरी चीजें मिलेंगी जो आपको मेरे पूरे वीडियो को सुन के समझ में आएगा कि क्या है। अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा नहीं सुनते हो, ब्लाइंडली इसको फॉलो करते हो तो शायद कुछ गलतियां कर बैठो, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। और हां, अब वीडियो सुन रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके चलिएगा। ठीक है, भगवान जी बच्चे लाइक करेंगे ना तो उनको एग्जम्पशन दिला देना। बस बोल दिया है, डील हो गई है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। सर मिनिमम 4 डेज इनफ है, बिल्कुल इनफ है। बट अगर आप चाहते हो तो आप एक दिन बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आधा दिन बढ़ा सकते हो। सर मस्ट डू क्वेश्चंस इनफ हैं, बिल्कुल इनफ हैं, टेंशन मत लीजिए। मस्ट डू क्वेश्चंस आर कंप्लीटली इनफ। उसको उसके अलावा और कुछ भी नहीं रेफर करोगे तो भी चलेगा। सर हैंड रिटन समरी नोट्स जो आपने दिए हुए हैं, अगर हमारे पास अपने खुद के नोट्स नहीं है तो हम उसको पढ़ के करके जाए, चलेगा? बिल्कुल यस, सफिशिएंट है। मेरे हैंड रिटन नोट्स, अगर तुम्हारे पास लास्ट में टाइम नहीं है तो मेरे हैंड रिटन नोट्स सेवियर रहेंगे, तुम्हारा टाइम बचाएंगे। और यही मैं बोल रहा हूं कि मेरे हैंड रिटन नोट से पॉसिबल है कि तुम 4 दिन में आराम से कर सकते हो हर चीज। ठीक है, एक और चीज, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने आपको अभी सीक्वेंस दिया है ये बहुत ज्यादा 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 जरूरी है। सीक्वेंस में गड़बड़ी मत करना। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैंने सबसे पहले पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में कवर किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्कोरिंग टॉपिक्स मैंडेटरी टू कवर, हालांकि आता सिर्फ 15 to 20 मार्क्स ही है, बट फिर भी अच्छा, ये जो भी मैंने ये 15 to 20 मार्क्स, 41 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स, 4 to 8 मार्क्स लिखा है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव को ध्यान में रखते हुए लिखा है। एमसीक्यू कुछ कह नहीं सकते, एमसीक्यू किस में से कितना आ जाए, कांट से एनीथिंग। तो पहली कैटेगरी है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स एंड मैंडेटरी टू कवर। दूसरी कैटेगरी है अनअवॉइडेबल, नहीं छोड़ सकते तुम इसको। मतलब तुम्हें करना ही है। 4 टॉपिक है, 4 में से तुम्हें मिनिमम 3 टॉपिक करके जाना है, तुम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि टाइम कंज्यूम बहुत कम करता है, टाइम बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो हम इसको बाद में करेंगे। पहले करके तुम कोई 4 इसमें झंडे नहीं गाड़ दोगे, बल्कि अगर पहले करोगे तो ज्यादा टाइम लगा दोगे। ज्यादा टाइम लगाना है शुरू की 2 कैटेगरीज के अंदर, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो बताऊंगा मैं तुम्हें। और लास्ट मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे तो पूरा करके जाना है, हमें 90+ टारगेट करना है, पर अगर किसी कारण से उलझे हुए हो, तकलीफों में हो, तो इन टॉपिक्स को लीस्ट प्रायोरिटी पे रख लेना, या हो सकता है 2-4 टॉपिक छोड़ के भी जाओ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप देख लो कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, समझ गए? एग्जाम डे पे हम क्या करेंगे वो बात की बात है। अब सबसे पहले हमें ये सारे के सारे एएस करने। तुम मुझे कह रहे थे ना सर इंपॉर्टेंट एएस बता दो, यही है इंपॉर्टेंट एएस, तुम्हें ये करना है। ठीक है, अब ये तुम्हें सब कुछ एक दिन के अंदर, सर क्या बात कर रहे हो, कैसे एक दिन में हो पाएगा? सब हो पाएगा। कैसे पढ़ना है देखो, जैसे AS2 उठाया,
मान लीजिए आपने मेरे समरी नोट्स उठाए, ठीक है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा समरी नोट्स। आपने AS2 को मेरे समरी नोट से एक बार पहले रीड कर लिया, गो थ्रू कर लिया, कितना टाइम लग जाएगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं। AS10 कितना टाइम? 45 मिनट्स। समझो बात को। अब पढ़ते पढ़ते अगर तुम कहीं खो गए, हिमालय चले गए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, तुम्हारी है। तो सबसे पहले नोट्स उठाने, तुम्हारे पास खुद के अच्छे नोट्स हैं, बेस्ट नहीं है मेरे हैंड रिटन समरी नोट्स उठाने हैं। AS2 आधा घंटा, AS10 45 मिनट्स, AS11 आधा घंटा, AS13 मेरी ट्रम बुक के नोट्स, मैक्स कितना? आधा घंटा। सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है और इमीडिएटली उसके बाद उसके क्वेश्चंस उठाने। क्वेश्चंस कौन से? मस्ट डू क्वेश्चंस। सो अगर मैं AS2 उठा रहा हूं तो AS2 को मैं आधे घंटे में कर लूंगा कॉन्सेप्ट, और आधे घंटे में उसके क्वेश्चंस रेफर कर लिए कि हाँ ये ऐसे होता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देगा। अभी तुम्हारे पास राइटिंग में सॉल्व करने का टाइम नहीं है और ना ही तुम कर पाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें कवर करना है। आ रही क्या मेरी बात समझ में? सर वो क्या होता है, मैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस भूल रही हूं, भूल गया हूं, मेरे सर क्वेश्चन सॉल्व होते मैं कोई ना कोई गलती कर ही देता हूं। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूं, हालांकि वो शॉर्टकट सिर्फ थोड़ा सा ही काम आ सकता है, बिकॉज बेटा अब टाइम नहीं बचा है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि सर मैं घर पे कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व होता है, एग्जाम में होता नहीं है, मॉक टेस्ट दे रहा हूं, नंबर आ रहे हैं पर बाद में नंबर आते नहीं है, वही क्वेश्चन में बार बार गलतियां हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करूं, तो वो सारे क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट याद कर लो। और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें अभी ये नहीं बोल सकता ना कि बेटा सारे क्वेश्चन लिख लिख के करो सॉल्व, है ना? तो जो जो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में हो रही है, आप उस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट याद कर लो। एटलीस्ट शॉर्टकट तो यही है फिलहाल, बिकॉज हमें एडवांस अकाउंट्स में 40-50 में मार्क्स नहीं लाने हैं, 60 पार करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? तो आपको इस तरीके से सारे टॉपिक्स को कंसेप्ट वाइज उठाना है और फिर उसके मस्ट डू क्वेश्चंस करके जाना है। मैं फिर से बोलूंगा, मस्ट डू क्वेश्चंस इनफ है। आई हमारी बात समझ में? हाँ, अब किसी पर्टिकुलर मान लो चैप्टर में तुम्हें लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जांपल AS13 मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे घबराहट हो रही है, तो मेरा मैराथन रिवीजन वीडियो उठाओ, इसको डाउनलोड करोगे तो नीचे मैराथन रिवीजन वीडियो का QR दिया हुआ है, मेरा मैराथन रिवीजन वीडियो उठाओ और वहां से निपटाओ, बस खत्म, वहां से निपटा दो, ठीक है? आई मेरी बात समझ में? तो जिस जिस टॉपिक में ना तुम्हें घबराहट हो रही है, मेरा मैराथन रिवीजन वीडियो उठाओ, 1.5 पे देखो और फिर उसके मस्ट डू क्वेश्चंस को एक बार रेफर कर लो। यही तरीका है। फिर अब मेरी बात को सुनना, अनअवॉइडेबल टॉपिक्स में अमेलगमेशन, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, ब्रांच, ये तुम्हें करके जाना है। सर मैं अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन में से कोई एक छोड़ दूं, मैं उस पर बाद में आऊंगा, मैं बात करूंगा उस पर ये 4 अनअवॉइडेबल है, इनका इतना इतना वेटेज आता ही है। तो पहले ये कर लोगे ना, और पहले ये दोनों चीजें कर लोगे ना शुरू के 2 दिन में, 2 का 2.5 दिन भी लग गया ना, बस तुमने आधी जंग, आधे से ज्यादा जंग जीत ली, ये मान के चलो। क्योंकि उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। बायबैक कितना टाइम लग जाएगा, क्या है बायबैक के अंदर? गिनती की 6 से 7 एंट्रीज पता होनी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अप्रोच के लिए एक मास्टर क्वेश्चन उठा लो, खत्म बात। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कितना देख लोगे? 10-10 क्वेश्चन देखते बैठोगे क्या? नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 2-4 अच्छे क्वेश्चन जो मैंने टिक लगाए उनके सारे एडजस्टमेंट्स एक बार देख लो, हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं आधे घंटे में भी इसको कंप्लीट करवा सकता हूं। तो क्या करना है आपको, टाइम इसमें कम लगेगा। अब आते हैं ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं 4, 5, 7, 9, मेरे समरी नोट्स उठाओ। आपके पास ढंग के नोट्स नहीं है, मेरे समरी नोट्स उठाओ, मेरी ट्रम बुक उठाओ, जहां मेरे समरी नोट्स अवेलेबल नहीं है मेरी ट्रम बुक उठाओ, एक बार जल्दी गो थ्रू कर लो और उसके बाद मस्ट डू क्वेश्चन उठाओ, खत्म करो। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको चलना है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है, सीक्वेंस मत बिगाड़ना, ठीक है? आई क्या मेरी बात समझ में? अब मेक श्योर कि जैसे मैंने तुम्हें यहां बोला है कि डे 2 में तुम्हें सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ब्रांच को छोड़कर। ब्रांच नहीं हो, मतलब एक दिन में तुम्हें ये सारे कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ ये है कि जो सीक्वेंस बोला है वो इसलिए बोला है कि अमेलगमेशन बढ़िया सुबह सुबह फ्रेश माइंड से कर लिया, फिर दिन के टाइम पे तुमने कैश फ्लो किया, फिर लास्ट तुमने कंसोलिडेशन किया, चलो भैया हो गया डन। फिर ब्रांच बच गया, ब्रांच अगले दिन करना है। आफ्टर ब्रांच कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन डे 3। अगर डे 3 में तुम्हारा कुछ नहीं भी हो, मान लो ब्रांच के बाद मान लो तुमने बस 3-4 टॉपिक ही किए, कोई बात नहीं है, छोटे से टॉपिक बाकी के बचे हुए हैं, बाद में हो जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डे 4 आप अगर देखोगे ये डे 1 में हो जाएगा,
ये आपका डे 2 में हो जाएगा, ये आपका डे 3 में हो जाएगा, और इसमें भी ब्रांच अकाउंट्स आपका डे 3 आ जाएगा। अगर इसमें से कुछ टॉपिक बच गए तो कैरी फॉरवर्ड करके डे 4 में आ जाओ। डे 4 में ज्यादा टॉपिक मैंने नहीं डाले। हाँ, फ्रेमवर्क में से कभी कभार आ जाता है, पर ओवरऑल वेटेज ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो। तो जो चौथा वाला दिन है ना, वो बहुत लाइट रखा है मैंने, ठीक है ना। चौथे वाले दिन में तुम्हारी पेंडेंसी कवर हो सकती है। और अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए फोर्थ डे पे, तो तुम क्या करना, तुम आरटीपी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यहां देखो मैंने दे दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरटीपी के, कौन कौन से अच्छे हैं, पीछे से स्टार्ट करना। सबसे पहले जैन 26 की आरटीपी करके क्वेश्चंस सिर्फ ये वाले देख लेना, सिर्फ ये वाले। सितंबर 25 के आरटीपी के क्वेश्चन सिर्फ ये वाले। लास्ट की 2 आरटीपी तो पक्का पक्का कर लेना, ठीक है। आई बात समझ में? अब सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं, हमें दिन भर में इफेक्टिव 12 आवर्स की स्टडी प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। अब उसमें यह मत हरकतें करना कि AS2 हो गया, चलो तो 5 मिनट ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। कम से कम तुम्हारी कंटिन्यूअस 2 से 3 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, टाइमर लगा के। और फिर तुम बीच में गैप लो, 5-10 मिनट 15 मिनट का गैप लो, चलो यार ठीक है, हल्का सा मैं पीठ सीधी कर देता हूं, अब मैं वापस से बैठता हूं। तो ऐसे नहीं होगा कि एक टॉपिक हो गया, चलो भैया मैं मोबाइल चेक कर लेता हूं। नो, मोबाइल शुड बी स्विच्ड ऑफ, कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ। आई क्या मेरी बात समझ में? अपने आप को जितना ज्यादा, वो बोलते ना, लोहे को जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना वो आगे चल के आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। बस वही है, जितना ज्यादा अपने आप को उस मोड में डालोगे उतना ज्यादा जल्दी होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मुझसे जल्दी नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। यू नीड टू इंक्रीज योर सिटिंग कैपेसिटी। अगर तुमने 2-2 3-3 घंटे तक का एक कंटिन्यूस स्टडी किया, फिर तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा ये टॉपिक, ये टारगेट कवर करना हर दिन का, ठीक है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मैराथन वीडियोस का मैंने यहां पर QR दे रखा है, ये मैराथन वीडियोस है। इसमें 2 लेक्चर्स में सारे AS कवर है, फिर आपका कंसोलिडेशन का अलग से कवर है, फिर आपका अमेलगमेशन अलग से कवर है, ठीक है ना। दैट्स इट। यहां मैं ब्रांच का डालना भूल गया हूं, ब्रांच का मैं डाल दूंगा। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरे को ब्रांच नहीं दिख रहा है। ब्रांच हालांकि इसमें है, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये वाला ब्रांच आप देखो। जो भी ब्रांच आपको यहां दिख रहा है वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने ब्रांच जो रैपिड रिवीजन में करवाया था ना 3 घंटे का, 1.5 पे लगा के देखना, सब कवर हो जाएगा ब्रांच में से, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 14 मार्क्स आपके कवर करते हैं, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, और आपको पता है आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 मार्क्स में आता है। अब हमें ये तीनों के तीनों करके जरूर जाना है। हम एग्जाम के टाइम पे डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा छोड़ना है। जनरली तुम्हें इन दोनों के बीच में एक चॉइस छोड़ना पड़ेगा। यू कांट लीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी आएगा उन दोनों से। अब तुम तीनों के तीनों अटेम्प्ट मत करना, इंस्टेड तुम 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करोगे, एक छोड़ोगे, और क्वेश्चन नंबर 6 जो ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है जिसमें बाकी चीजें भी आती है, वो तुम्हें ट्राई करना है। लेट मी शो यू कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। तो मई 24 में देखो क्या आया था, AS में से कुछ आया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। फिर एक डिविडेंड का मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड आया था और फॉरेन ब्रांच आया था, ठीक है। उसके बाद सितंबर में देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या आया था, AS13, AS2 में से कोई एक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ब्रांच के चक्कर में तुम क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देते हो, जो कि गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी इसी तरीके से क्या आया था, AS18 फ्रेमवर्क, बायबैक और ब्रांच, ठीक है। फिर उसके बाद मई 25 व्हाट इज AS ऑब्जेक्टिव या फिर AS28 मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड और ब्रांच, ठीक है। फिर सितंबर AS5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ब्रांच। बात को समझो, तुम ब्रांच से डर रहे हो और ब्रांच के चक्कर में तुम पूरे क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ रहे हो चॉइस में, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाली बात को समझना कि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक छोड़ना है, जनरली दोनों में से कोई एक छोड़ना है। अब जब तुम इन 3 में से 2 कोई, मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें अमेलगमेशन करना है और तुम्हें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो 14 मार्क्स का है वो करना है, ठीक है ना, और कंसोलिडेशन तुम छोड़ रहे हो। अब तुम इन दोनों क्वेश्चन को जो करोगे वो लास्ट के लिए रखना, पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना, पहले पूरे MCQ कंप्लीट कर लेना, पहले जो जो तुमसे चीजें बन रही हैं, कैश फ्लो वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 करना है वो कर लो, क्वेश्चन नंबर जो जो तुमसे क्वेश्चन बन सकता है वो कर लो, अपनी पूरी जान बाकी सब में लगा लो, फिर इन दोनों में जान लगाओ। बिकॉज इन दोनों को अगर तुमने शुरू में उठाया, इन दोनों को अगर तुमने स्टार्टिंग में उठाया,
तो तुम्हारे साथ दिक्कत ही हो जाएगी, तुम बहुत सारा स्लो हो जाओगे। लास्ट के लिए तुम्हें इन दोनों को रखना है। आई मेरी बात समझ में? तो बस यही मेरी बोलना है कि इस तरीके से करोगे हो जाएगा। समरी नोट्स में तुम्हें दिखा देता हूं। समरी नोट्स इनफ है यार, मैंने ना ये मैंने क्यूआर डाल रखा है यहां पर। इसमें तुम्हें 151 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, समरी नोट्स मिल जाएंगे, कुछ मास्टर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मास्टर क्वेश्चन नहीं देखे जाओगे तो भी चलेगा, पर 151 मस्ट डू क्वेश्चंस इनफ है। अब ये क्यूआर स्कैन करोगे तो तुम्हें यहां पर चले जाओगे, यहां चले जाओगे तो पहला हैंड रिटन समरी नोट्स, हैंड रिटन समरी नोट में एएस समरी नोट्स में जाओ, और ये देखो सारे एएस समरी नोट्स तुम्हें इतने प्यारे तरीके से कम पेजेस में सारा कंटेंट अवेलेबल है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे वीडियो ये समरी रिवीजन हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, मैक्सिमम के अवेलेबल हैं। और किसी किसी के अगर अवेलेबल ना हो तो वो यहां पर जय सर बुक्स में चले जाना और एएस ट्रम बुक से बाकी का एएस कवर अप कर लेना, हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैराथन वीडियोस मैंने बता दिए, समरी रिवीजन नोट्स बता दिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि मैं लास्ट के 2 दिन में तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वगैरह लाइव वगैरह आके करवा लूं, उसके लिए मेरी प्लानिंग चल रही है। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी एडवांस अकाउंट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक्स हैं, जहां जहां एडजस्टमेंट्स अपने को ध्यान रखना पड़ता है, वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट करके मैं तुम लोगों को सिखाऊं, करवाऊं लास्ट के 2 दिनों में। मैंने ऐसा कुछ सोचा है ताकि एक ऊपरी ऊपरी तरीके से तुम्हारा अच्छे से मेरे द्वारा भी एक प्रॉपर एडजस्टमेंट्स हो जाए। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं अगर कुछ कर पाया तो मैं वो कर लूंगा। लास्ट के 2-3 दिन में तुम्हारे लिए कुछ तो करूंगा जहां पर मैं तुम्हें पूरे एडवांस अकाउंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, टॉपिक्स नहीं, टॉपिक्स के अंदर के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स एक ही वीडियो के अंदर मैं तुम्हें करवाऊंगा। ऐसा मैंने सोच के रखा है। तुम्हें अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि सर आप ये करवा दो वो करवा दो तो बता देना, बट मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैंने तुम्हें मैराथन दिखाया उसमें कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन और ब्रांच, मैंने तीनों का अच्छे से यहां पर डाल के रखा है। इसकी रिक्वेस्ट मत करना, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी बहुत प्यारे तरीके से डाला हुआ है, लाइव में आके तुम अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। ठीक है, इससे बेटर है कि तुम इसको कवर अप कर लेना। चलो बच्चों, तो ये आपका पूरा ये एलडीआर प्लानर तुम 5 डेज में भी कवर करोगे तो चलेगा। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा, बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर लेना। और फिर से बोलूंगा, घबराओ मत, जहां जहां अटक रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उन क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को याद कर लो। अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, याद कर लो, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि माता रानी तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा करेगी। ठीक है, बाकी जैसा भी रहेगा मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।